नमस्ते डियर। रीजनिंग के वर्गीकरण यानी भिन्न को चुनना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि लगातार है, जिस तरह क्या है, बी के बाद एक क्या है, सी के बाद एक डी, यानी सब में एक की वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखना है के के बाद क्या होता है, एल होता है, के के बाद एल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या एक लगातार नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखना है कि क्यू के बाद आर होता है, आर के बाद एस होता है। उसके बाद यहाँ पे देखना है जी के बाद एच होता है, एच के बाद आई होता है। तो क्या है इसमें, इस चारों ऑप्शन में से ये बी वाले ऑप्शन क्या है, भिन्न है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में है डब्लू भी यू, ठीक है। अब इसमें देखना है कि डब्लू जो होता है, डब्लू का मान जो होता है वो 23 होता है। भी का मान कितना होता है, बी का मान हो जाता है आपका 22 और यू का मान 21, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है, जिस तरह यहाँ से एक कम हो रहा है, ठीक है, -1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, ठीक है। यानी एक कम हो रहा है, जिस तरह ये 23 है, 22, 21, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखना है कि n जो होता है, n 14 होता है, m 13 होता है, ठीक है। l कितना, l 12 होता है, l आपका 12 होता है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पर भी क्या है कि एक की कमी हो रही है, पहले एक की कमी हो रही, फिर दूसरे में भी एक की कमी हो रही, वहाँ यही चीज़ है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे h कितना, h 8 होता है, और g कितना, g 7 होता है, f जो होता है वो 6 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या एक की कमी हो रही है, सही है। और यहाँ पे देखेंगे d जो होता है वो 4 होता है, b जो होता है वो 2 होता है, और a 1 होता है। यहाँ पे एक की कमी नहीं हो रही है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पाला में ए सी डी, ठीक है। अब अब इसमें क्या देखना है, ए का मान 1 होता है, और सी का मान कितना होता है, 3, और डी का मान 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वाले में क्या हो रहा है, पहले वाले में 2 बढ़ रहा है, ठीक है। एक दूसरे में 2 बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, दूसरे से तीसरे में क्या हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है। पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे ई जो होता है वो 5 होता है, और जी 7 होता है, एच 8 होता है। क्या इसमें 2 की वृद्धि हो रही है, हाँ। फिर 1 की वृद्धि, सही है। उसके बाद आगे वाले में देखेंगे, एल जो होता है वो आपको पता होगा कि एल 12 होता है, और एन कितना, एन 14 होता है, ओ 15 होता है, ठीक है। 2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और उसके बाद 1 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी सही है। अब इसमें देखेंगे एस जो होता है वो आपका 19 होता है, टी 20 होता है, यू 21 होता है। अब यहाँ पे देखना है कि 2 की वृद्धि हो रही है, तो नहीं, तो यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बी ए सी, ठीक है। बी आपका कितना, 2 होता है, ए आपका 1 होता है, सी आपका 3 होता है। तो अब यहाँ पे देखना है, 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, तो फिर आगे 2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे पी जो होता है, पी कितना है, पी ओ है, पी कितना होता है, पी 16 है, ओ 15 होता है, और क्यू जो है वो 17 होता है। इसमें क्या इसमें 1 की कमी हो रही है, फिर आगे 2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, सेम चीज़ें हैं। और फिर एस में एस 19 होता है, टी 20 होता है, यू 21 होता है। इसमें भी क्या हो रहा है, 1 की कमी हो रही है, नहीं, इसमें 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 1 की वृद्धि हो रही है, और इसमें भी 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब देखना है y कितना है, y होता है आपका 25, और x जो है वो 24, और z जो है वो 26। इसमें 1 की कमी हो रही है, और इसमें 2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 2 की वृद्धि हो रही है। तो यानी ये चीज़ें सेम है, और ये चीज़ें सेम है, और यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 की कमी हो रही है, फिर क्या हो रहा है 2 की वृद्धि हो रही है, यानी ये चीज़ भी सेम है, यानी ऑप्शन सी आपका भिन्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ए का मान 1 होता है, ई का मान कितना 5 होता है, सी का मान 3 होता है, पी का मान, पहले इसमें देखेंगे इसमें कितना 4 की वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रहा है, फिर 2 की इसमें 4 की वृद्धि और 2 की कमी। ठीक है, अब इसमें भी देखेंगे पी जो होता है वो कितना होता है 16, टी 20 होता है, आर 18 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या 4 की वृद्धि फिर 2 की कमी, यानी ये दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एफ कितना होता है, एफ जो होता है वो आपका 6 होता है, और जे कितना होता है, जे 10 होता है, और एच 11 होता है, सॉरी एच कितना, एच आपका 11 हो जाता है, सॉरी 8 हो जाता है। अब यहाँ पे ये 2 की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और ये 2 की कमी हो रही है, यहाँ पे 4 की वृद्धि 2 की कमी, यानी ये चीज़ समान है, ये तीनों चीज़, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये असमान होगा। ठीक है, ये भिन्न हो जाएगा आपका। तो बताने में थोड़ा टाइम लगा था। ठीक है, और आप सारे वर्ड का आपको अंक पता होगा तो आप इसको बहुत आसान से आप जल्दी ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है।